वेलकम टू माय चैनल। मेरी ब्लॉग में आपका स्वागत है। अर्ली मॉर्निंग का टाइम था। मैं सुबह 4:30 बजे के करीब उठ गई थी और अब मैं बना रही हूँ आज, क्योंकि श्राद्ध है मेरे ससुर जी का, तो उसके लिए मैं प्रसाद बना रही हूँ। और जल्दी जल्दी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जैसे जो श्राद्ध निकालते हैं तो गाय को रोटी दी जाती है, और अगर लेट हो जाते हैं तो गाय, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध मोस्टली घरों में होता है, तो गायों को रोटी देते हैं और गायों का पेट इतना भर जाता है कि वो जल्दी से ज़्यादा और खाना लेती नहीं है। तो जितनी जल्दी हो जाता है उतनी जल्दी मैं श्राद्ध निकाल देती हूँ ताकि गायों को खाना दे पाऊँ और गाय उन खाना को खा ले। तो कई चीज़ें मुझे बनानी है, खीर, हलवा, पूरी, सब्जी, और भी जो कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि श्राद्ध पक्ष में बनती हैं वो सब मैं बनाऊंगी। और फटाफट फटाफट बनाना होगा। फिर इसके बाद मैं अपने हस्बैंड को जगाऊंगी और फिर वो भोग लगाएंगे और हम गाय को रोटी देने जाएंगे। कई जगहों पे तो श्राद्ध में जो है वो सूखा खाना निकालने लगे हैं, फ्रूट्स दे देते हैं या सब्जियां दे देते हैं। पर मेरा ये सोच है कि जब तक भगवान हाथ पैर अच्छे से चलाता है तो अपनी तरफ से बनाना चाहिए। और हमारे हिंदू समाज में मान्यता भी है कि श्राद्ध पक्ष में खुद अपने हाथों से खाना बनाकर ही गाय को तो ज़रूर देना चाहिए। और इसके अलावा आप पंडित पंडितानी को भी जिमा सकते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप श्राद्ध पक्ष के दिन अच्छे काम के लिए कर सकते हैं। ये देखिए, अभी तो बहुत अंधेरा है बाहर और बस मेरा खाना बिल्कुल रेडी होने वाला है। तकरीबन खाना मैं बना चुकी हूँ। अब थोड़ा सा काउंटर को मैं समेट दूँगी क्योंकि सारा सामान एक्स्ट्रा इधर उधर फैला हुआ है। तो धीरे धीरे, क्योंकि अभी हस्बैंड उठे भी नहीं हैं, तो उनको मैं जगाती हूँ और सारे काउंटर को मैं क्लीन कर देती हूँ। जब भी खाना बनाते हैं तो एक बार तो किचन का काउंटर पूरा भर जाता है, लेकिन उसको हाथ ही हाथ जो एक्स्ट्रा सामान है रख देते हैं तो हमारा काम जल्दी ख़त्म हो जाता है। ये अब खाना बन चुका है, हस्बैंड नहा चुके हैं और ये आकर भोग लगाएंगे। इतनी देर जो प्रसाद है उसको मैं ढक कर रख दूँगी और फिर हम जाएंगे गाय को रोटी देने। तो जी, टाइम हो चुका है 6:30 बजे का। गाय को हम रोटी देकर आ चुके हैं और मैंने अपना थोड़ा सा प्राणायाम भी कर लिया है। पूजा पाठ का काम है वो हो चुका है। और ये देखिए, बाहर आपको सूर्य देवता के दर्शन करवाती हूँ। ये देखिए कितने ज़्यादा लालिमा से, कितनी अच्छी तरह से दिख रहे हैं, ये देखिए। और ये कैमरे में आपको इतने अच्छे से नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन चारों तरफ इसका ऑरेंज ऑरेंज सा जो लाइट फैली हुई है बहुत ही सुंदर लग रही है, ये देखिए। तो नेचर है, नेचर की ब्यूटी को भी देखना चाहिए। और अब हम पी रहे हैं चाय। मैं क्योंकि वेट लॉस जर्नी पे हूँ तो मैं बिल्कुल बिना चीनी की और हाफ कप ही चाय लेती हूँ। और उसके साथ लेती हूँ ये पतंजलि की बिस्किट या कोई भी शुगर फ्री बिस्किट जो होते हैं वो ले लेती हूँ। बस ये लेने के बाद मैंने आज एक्सरसाइज नहीं की है और अब मैं कर रही हूँ अपने काम। ये देखिए, रात को मैंने सूट सिला था तो सारा सामान, रील वगैरह जो एक्स्ट्रा सामान था वो मैंने मशीन के ऊपर ही छोड़ दिया था। अब सारा उसको समेटती हूँ क्योंकि जो दोबारा मैं इस पर स्टिच करने बैठूंगी तो ताकि मुझे फैला हुआ ना नजर आए। और जिस जिस सामान की जहाँ जहाँ जगह है मैं उसको वहाँ रख दूँगी ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं काम करने लगूँ तो मुझे किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो अब ये सारा काम कर दिया है, झाड़ू पोछा हो गया है और अब मैं लग गई हूँ किचन की क्लीनिंग में। मैंने कपड़े चेंज इसलिए किए हैं क्योंकि काम करते समय किचन में मैंने फ़ैन नहीं लगाया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा पसीने आते हैं। दोबारा से एक बार फिर से गर्मी सी हो गई है। तो पहले तो मैं एक एक करके ही सारे रैक में क्लीन करती हूँ। जो अंदर की सफाई होती है वो, बाहर तो सारा एक साथ ही कर देती हूँ, लेकिन जो रैक होते हैं उनमें एक एक करके मैं साफ़ करती हूँ ताकि ज़्यादा टाइम भी ना लगे और सारी किचन साफ़ भी हो जाए। तो इस तरह से ये सारा सामान ऊपर वाली में जो है वो मैं ग्रोसरी रखती हूँ, सारी जो एक्स्ट्रा ग्रोसरी होती है वो, तो उसको निकाल दूँगी और सारे को क्लीन कर दूँगी। ये देखिए, एक प्लास्टिक का बड़ा कंटेनर मैंने रखा हुआ है, इसके अंदर सारे मैं मसाले रखती हूँ जो खड़े मसाले होते हैं, जैसे मेथी, अजवाइन, या और भी जो घर में हम यूज़ करते हैं, तेज पत्ता वगैरह, या जैसे चिया सीड्स वगैरह, वो सब मैं इसमें, तिल हो गए साबुत, तो वो सब एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती है वो मैं इसमें रख देती हूँ। जो जितना जो डब्बे बनाए हुए हैं उसमें आता है वो ले लेती हूँ और एक्स्ट्रा को इसमें रख देती हूँ। फिर राशन लाना है इसलिए सामान चेक कर रही थी तो देखा कि खांड इसमें रखी हुई है। तो इस तरह से रखे हुए सामान को हम पहले चेक कर ले और उसके बाद अगर हम राशन मंगवाते हैं तो वो जो सामान रखा रहता है वो हमारा पूरा यूज़ में आ जाता है और वो सामान हमें डबल डबल या एक्स्ट्रा नहीं मंगवाना पड़ता। बस अब ये सारे साफ़ कर दिए हैं और मैं इनको रख दूँगी ऊपर। और इसके बाद मैंने नीचे वाला जो इसका काउंटर था उसका सारा सामान निकाल लिया। उसमें मैं मोस्टली अपनी दालें वगैरह रखती हूँ। और ये देखिए, मैं ब्रश लेकर आई हूँ, पेंट वाली जो पुरानी ब्रश होती है उसको मैं क्लीनिंग में यूज़ कर लेती हूँ। बहुत आसानी से सारी जो बारीक सी डस्ट होती है ना वो भी इससे काफ़ी अच्छे से निकल जाती है। तो ख़ास करके जो ये काउंटर्स के अंदर की जगह होती है ना, उसको मैं क्लीन करने के लिए इस तरह की ब्रश का यूज़ ज़रूर करती हूँ। अब सारे बॉक्सेस को मैं अच्छी तरह से
कपड़े से पोंछती जा रही हूँ। अब मैं इनको सर्फ़ से नहीं धो रही हूँ सारा सामान निकाल के, क्योंकि जैसे जैसे दालें वगैरह ख़त्म होती हैं तो मैं धो देती हूँ। और ये देखिए मेरे पास एक ये ट्रे है, इस तरह से रोटेट होती है और ये ना अंदर से काफ़ी गंदी हो गई है जब इसके ऊपर हम सामान रखते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक सर्कल में काट के, ये देखिए न्यूज़पेपर मैं रख दूँगी। तो पहले इसका मिड पॉइंट ले लिया और फिर इस तरह से सर्कल काट दिया और इस ट्रे के अंदर अच्छी तरह से मैंने बिछा दिया, ताकि नेक्स्ट टाइम जब इसको यूज़ करने के बाद बहुत ज़्यादा रगड़ कर ना धोना पड़े, सिर्फ पेपर चेंज करना पड़ेगा। और अब इसके अंदर जो भी मेरा सामान है, जैसे विनेगर हो गया, रूह अफ़ज़ा हो गई और ये शहद वगैरह हो गया, कोकोनट वर्जन ऑयल हो गया, तो ये सब मैं रख दूँगी। और दालों के डब्बे भी सारे साफ़ हो चुके हैं, बस अब एक एक करके सारा सामान वापस से रख दूँगी और एक काउंटर मेरा हो गया क्लीन। तो इस तरह से छोटे छोटे एफ़र्ट्स लगा कर डेली की सफाई, क्योंकि दिवाली आने वाली है तो आपके ऊपर एकदम से बर्डन भी नहीं आएगा, तो अंदर की जो जो चीज़ें हैं आप उनको साफ़ करना शुरू कर दीजिए। बस सफाई के बाद ये देखिए सीड्स हैं, ये पंपकिन सीड्स हैं और सनफ्लावर सीड्स हैं। तो ये बेटे को मैंने भेजे थे, वो नहीं, उसने नहीं खाए हैं, तो ये वापस आ गए थे। तो मैं इनको वेस्ट भी नहीं करना चाहती थी, तो इसमें मैंने थोड़े से ये खसखस के बीज मिलाए हैं और इसको दोबारा से रोस्ट कर दिया है, क्योंकि ये सील गए थे, कई दिन हो गए थे इनको। तो इसको रोस्ट करके, और ये मेरे पास सर्दियों के खजूर रखे हुए थे जो सीडलेस आते हैं, वो रखे हुए थे। तो मैंने, अब मैं भी जैसे वेट लॉस कर रही हूँ तो मैं मीठा तो खाती नहीं हूँ, तो कई बार क्रेविंग होती है मीठे के लिए, तो उसके लिए मैं ये थोड़े से जैसे स्नैक्स टाइप मीठे में बना रही हूँ। ये देखिए इसको मैंने मिक्सी में घुमा लिया है दरदरा सा, और अब मैं इसको इसी में डाल दूँगी। चाहे तो आप सीड्स को भी मिक्सी में घुमा सकते थे, लेकिन मैंने इनको साबुत ही रखा है, क्योंकि साबुत में इनका अलग ही टेस्ट आता है। तो चलो देखते हैं, अगर मैं आपको आगे आगे बताऊंगी कि साबुत रखना ज़्यादा ठीक है या उसको पीस के डालना ठीक है। अब इसको सारे में अच्छे से मिक्स कर दिया, और ये देखिए इस तरह से गोल गोल सा बन गया है, लेकिन थोड़े थोड़े सीड्स बाहर निकल रहे हैं। तो मैंने फॉइल पेपर लिया और उसके ऊपर इसी, जो ये हमारा सारा बैटर सा बना है, उसके ऊपर डाल दिया। बस अब इस फॉइल पेपर को इस पे अच्छी तरह से रैप कर दूंगी, ताकि जो ये सीड्स इधर उधर फैले हुए हैं जो चिपक नहीं रहे हैं, वो भी अच्छे से इस पे पेस्ट हो जाएंगे। और इसको टाइटली इस तरह से रोल करते हुए मैंने फॉइल पेपर को अच्छी तरह से आगे और पीछे से बंद कर देना है। अब ये देखिए ऐसे टाइट टाइट से इसको रोल कर देंगे और दोनों साइड से इसका मुंह बंद कर देंगे, और फिर इसको थोड़ी देर के लिए रख दूंगी फ्रिज में, आधे घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और फिर इसके बाद इसको कट करूँगी। तो अभी आधा घंटा है, अन्नू आ चुकी है, उसने बाहर झाड़ू लगा दी है। तो मैं बाहर का जो ये मैट वगैरह है इसको वॉश कर दूँगी, और सारे प्लांट्स वगैरह काफ़ी डस्टी हो रहे थे उनको भी धो दूँगी। तो ये जो मैट है इसके ऊपर मैं पानी डाल देती हूँ, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे से सुराख बने हुए हैं, जिसमें से पानी बहुत ईजिली बाहर आ जाता है। और काफ़ी डस्टी हो रही थी, झाड़ू से भी उसकी डस्ट नहीं निकल रही थी, तो मैंने सारे में इसको पानी डालकर धो दिया है। देखिए किसी भी सामान को घर में लाना पैसे खर्च करके तो बहुत आसान है, लेकिन जब तक हम उसकी केयर नहीं करते हैं तब तक वो सामान अच्छे से हमारे यूज़ में नहीं आता है। तो अगर आप किसी चीज़ को लाते हैं तो उसको उसकी केयर ज़रूर कीजिए, ताकि वो लंबे समय तक टिकाऊ और सुंदर बना रहे। तो ये देखिए सारे प्लांट्स भी मैंने धो दिए हैं। वैसे तो बारिश में काफ़ी अच्छे से धुल कर खिल जाते थे, लेकिन अब काफ़ी इन पर धूल हो रही थी, तो पानी डाला तो बिल्कुल फिर से खिलखिलाए हुए दिख रहे हैं। मतलब प्लांट्स के ऊपर जब मैं पानी डालती हूँ ना, और वो जब चमकदार मुझे दिखते हैं, तो मुझे इतने अच्छा लगता है, इतनी अच्छी फीलिंग आती है, बहुत ज़्यादा अच्छी। तो जैसे ये देखिए क्रिसमस ट्री है, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी, इसका पोट भी काफ़ी रफ सा हो गया है, इसके ऊपर पेंट होना है। तो अब मैं इसके ऊपर भी पेंट करूँगी। और मैं ये आ गई हूँ अंदर, और आधे घंटा तकरीबन हो गया है, और ये देखिए कितने अच्छे से सारा जम गया है। अब इसको हम कट कर लेंगे। कट करने से ये सीड्स तो खैर इसके निकल रहे हैं, तो अगर आप ग्राइंड करके इसमें डालें सीड तो शायद इतने सारे ना निकले। तो पर फिर भी ठीक है, सीड्स को वैसे खा लेंगे, लेकिन ये काफ़ी अच्छे से टुकड़ों में कट गया है। ये देखिए, मतलब जब भी आपको खाने को मन करे तो आप एक पीस लीजिए और इसको खा लीजिए। देखिए वैसे ये सीड यूज़ ना होते, लेकिन इस तरह से जब मैंने इसको बना दिया है तो अब ये यूज़ हो जाएंगे और हमारा सीड्स वेस्ट भी नहीं जाएंगे। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम पैसे डालकर कोई चीज़ लाते हैं तो उसको यूज़ कीजिए, ताकि हमारा पैसा भी वेस्ट ना हो और चीज़ की भी बर्बादी बिल्कुल ना हो।
तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके, टाटा, बाय एंड हैव अ गुड डे।